बात करते हैं उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड से संबंधित न्यूज। कल चूंकि ये निर्णय आया विधानसभा में, अध्यादेश पास हो गया, बिल पास हो गया कैबिनेट द्वारा, तो उस पर आप लोगों ने लगातार क्वेश्चंस किए थे। और कल चूंकि मैं ऐसी जगह था जहाँ से वीडियो बनाना संभव नहीं था, तो फिर भी आप लोगों को जानकारी हो चुकी है, तो उसी के तहत हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड में क्या हुआ। पहले तो ये देखिए, वहाँ उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऑफिशियल ट्वीट था कि हमारी सरकार द्वारा विधानसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक आभार। ये कानून निश्चित तौर पर मातृशक्ति के सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाली नारी शक्ति उत्थान हेतु हम लोग प्रतिबद्ध है। अब मेन बात यहाँ पर क्या है, ये देखिए कि जो 30% का रिजर्वेशन पास हो गया है, कितना कि अब उत्तराखंड की कोई भी अगर जॉब आती है तो वहां पर उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बिल पास कर लिया है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा अन्य किसी एग्जाम पर? आप सीधी सी बात जानते हैं कि सभी एग्जाम आप जिनमें होंगे वहां पर उत्तराखंड की गर्ल्स को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि 70 में 30 सीटें उत्तराखंड की गर्ल्स की ऑटोमेटिक हो गई। अब इसका प्रभाव जो भर्ती है उन पर क्या पड़ने जा रहा, आइए इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। अब आप अगर देखें ध्यान से तो जो उत्तराखंड का मेंस है 28 जनवरी से, किससे 28 जनवरी से प्रस्तावित है आपका, इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, क्या होगा, बहुत कुछ संदेह और सुगबुगाहट इस पर चल रही है। वहां के लोकल जनप्रतिनिधि भी इस बात को लेकर कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो उत्तराखंड की पीसीएस मेंस ने इतनी हाई तौबा करा ली है कि अधिकांश स्टूडेंट का तो मन ही अब नहीं करने लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना मतलब घुमा दिया है स्टूडेंट्स को कि एकदम स्टूडेंट्स का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है कि उसे क्या करना है और कब कैसे क्या कहना है। लेकिन जहां तक मेरा बात मानना है, अब ये मेंस आपका संभवतः आगे बढ़ेगा, संभवतः क्या लगभग आगे बढ़ेगा, डेट इसकी फिर आगे जाएगी, क्योंकि अब रिजल्ट फिर से आएगा। कितनी बार रिजल्ट आएगा भगवान ही मालिक है। और अब उत्तराखंड की जो गर्ल्स हैं उनको बधाई भी है कि वो 30% रिजर्वेशन लेकर के जो उत्तराखंड की गर्ल्स बाहर हुई थी अब वो फिर से अंदर होगी। तो क्या जो अदर स्टेट की गर्ल्स अंदर हुई थी वो क्या फिर बाहर होंगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या चलेगा, ये सब बहुत बड़ा पचड़ा फंस गया है। लेकिन अभी आप इतना ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड का जो ये मेंस है 28 जनवरी से अब 99% नहीं होगा, लगभग आप मान के चलिए कि नहीं ही होगा। और उसका जल्द ही आयोग कोई ना कोई नोटिफिकेशन देगा, क्योंकि वहां के स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और भी लोग इस पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। और जाहिर सी बात है उत्तराखंड एक दूर राष्ट्र जो है, वहाँ की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अब अभी हाल ही में जोशीमठ जैसा मामला आप देख ही रहे हैं, वहां पर क्या क्या हो रहा है। तो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए ये तो बनता ही है। अब लेकिन ये चीजें पहले अगर क्लियर करते ज्यादा बेहतर था। कितना घुमाना पड़ा है, और मतलब कब आपका प्री हुआ, कब आपका मतलब कितना समय चला गया। लगभग 21 अप्रैल, अब 3 अप्रैल को प्री हुआ था और प्री के होने के लगभग 1 साल होने जा रही है, और अभी तक आपका प्री का रिजल्ट ही बार बार बदलता रहता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बड़ा है ना। और अगली प्री की डेट आपने दी है 3 जुलाई। खैर अगले प्री में ये वापो इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि तब तक आप सारी स्थितियां इस बार क्लियर हो जाएंगी। आप ये भी मान के चलें कि जो 28 जनवरी से आपका प्रस्तावित उत्तराखंड पीसीएस मेंस का एग्जाम है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और अब कुछ गर्ल्स अगर रिजल्ट उसी हिसाब से बनाएंगे तो जो बाहर की अदर स्टेट्स की कुछ गर्ल्स अंदर भी हैं, निश्चित रूप से वो बाहर जाएंगी क्योंकि वो जनरल में काउंट हो जाएंगी। और तो रिजल्ट पे फर्क इसलिए पड़ेगा कि फिर जनरल जो गर्ल्स अभी जो अंदर भी वो बाहर होंगी और उत्तराखंड की फिर गर्ल्स अंदर होंगी। तो अब क्या कट ऑफ बनती है, नेशनल रिजल्ट आएगा कि पहला रिजल्ट माना जाएगा, इन सब बातों पर क्वेश्चन मार्क है। और अपने हिसाब से हर कोई आंसर दे रहा है, लेकिन इसका अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो आयोग ही देगा। लेकिन आप इतना मान के चलिए, 2 बातें मेरी आप मान के चले, एक तो रिजल्ट इनको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा प्री का अगर इसको मानते हैं, और दूसरा मेंस का एग्जाम आपका फिर से आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो तैयार रहें। और हाँ, अगला जो प्री है उसका विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके विज्ञापन से पहले चूंकि शर्तें क्लियर हो गई कि 30% सीटें वहीं के लिए रहेंगी, तो ये सब देख लीजिए। और सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, केंद्रीय सीबीएसई, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। विकास लक्ष्य का संबंध है ना, तो लगातार आप जुटे रहिए। और उत्तराखंड पीसीएस वाले जो मेंस वाले हैं वो फिर से मौका मिल जाएगा उनको बेहतर तैयारी करने का। और यही कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ को तो क्लियर ही नहीं है ये कितने अंदर कितने बाहर होंगे। लेकिन एक अच्छा कदम कह सकते हैं उत्तराखंड वासियों के लिए। लेकिन अब इसका क्या संबंध पड़ेगा, क्या
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या, है ना, वो देखने वाली बात है। खैर, अब आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम फिर से होगा, और मतलब फिर से होने का मतलब ये नहीं कि 28 से होगा, मतलब आगे बढ़ेगा एग्जाम मेंस का, और आपका रिजल्ट फिर से रिवाइज होना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल। धन्यवाद।